अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने लगे हैं। इसके पहले सवाल में हमसे कहा गया है कि दर्ज झेल कालबों में से हमें कुछ कालब दिए गए हैं। इन कालबों में से हमने बताना है कि ये वहदानी कालब है, कतारे कालब, कालमी कालब या सिफरी कालब। पहले इनके बारे में पता होना चाहिए कि होते क्या हैं। तो वहदानी कालब ऐसा कालब होता है जिसमें एक तो मुरब्बी कालब हो। मुरब्बी कालब यानी कि उसकी कतारों की तादाद और कालमों की तादाद बराबर होनी चाहिए। जितनी कतारें हों उतने ही कालम हों। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि इसके वितरी अरकान से मुराद एक ये वाला रुकन और एक ये वाला रुकन। यहाँ पे एक एक होना चाहिए और बाकी सारे सिफर होने चाहिए। तो ये होगा वहदानी कालब। उसके बाद कतारी कालब ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो, यानी कि सिर्फ कतार पर मुश्तमिल हो। 1 2 3 सिर्फ कतार हो। कालम चाहे जितने मर्जी हो, कतार एक ही हो। अगर कालमी कालब इसमें सिर्फ एक कालम हो जो इस तरह बनेगा वर्टिकल, जैसे कि 1 2 3 को मैं इस तरह लिख दूँ 1 2 3, ये कालमी कालब है। सिफरी कालब ऐसा कालब जिसके हर रुकन सिफर हो, जैसे कि चाहे मुरब्बी हो, चाहे कतारी हो, चाहे कालमी हो, अगर सिफर है, हर रुकन सिफर है, तो वो कालब क्या होगा? सिफरी कालब होगा। अब इसमें पहले हमें ए दिया गया है सिफर 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 सिफर। ये क्या है? वहदानी है? नहीं। कतारी है? वो भी नहीं है। कालमी कालब है? वो भी नहीं है। सिफरी कालब? हाँ, सिफरी कालब है। तो इसको लिख देंगे सिफरी कालब। बी में या बताएं, इसमें एक कतार है, कालम 3 है, तो कौन सा कालब होगा ये? बिल्कुल ठीक, कतारी कालब। तीसरे वाले में कालम 1 है, कतारें 3 है, तो ये क्या बनेगा? कालमी कालब। वेरी गुड। ये डी में वितरी अरकान एक एक हैं, गैर वितरी अरकान सिफर सिफर है, तो अभी मैंने बताया ये होता है वहदानी कालब। उसके बाद ई में सिफर है, तो सिफरी कालब। सिफर के अलावा कोई रुकन है ही नहीं, तो ये होगा सिफरी कालब। आखिरी लास्ट वाला, ये क्या होगा? एक कालम है, कतारें 3 है, तो ये कालमी कालब होगा। सवाल नंबर 2 में बिल्कुल मिलता जुलता सवाल है। इसमें भी हमने शिनाख्त करनी है कालबों की कि वो मुरब्बी कालब है, मुस्ततीली कालब है, कतारी कालब है, कालमी कालब है या फिर वहदानी या सिफरी। अब कैसे पता चले? अब इसमें से 2 कालब नए आ गए हैं, उनके बारे में पहले पता होना चाहिए कि वो क्या होते हैं। एक है मुरब्बी कालब और एक है मुस्ततीली कालब। तो मुरब्बी कालब ऐसा जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर हो, जैसे कि एक कालब है हमारे पास 1 2 3 4, इसमें 2 ही कतारें हैं, 2 ही कालम है, तो ये कतारों की तादाद और कालम की तादाद मतलब मर्तबा, जिसका मर्तबा में कतारों की तादाद और कालमों की तादाद बराबर हो। मतलब मर्तबा अगर 2 कतारें हैं, 2 ही कालम होने चाहिए। मुस्ततीली क्या होता है? मुस्ततीली ऐसा जिसमें कतारों की तादाद और कालमों की तादाद बराबर ना हो। जैसे इसी को मैं अगर 3 4 5 6, 2 कतारें लेकिन कालम 3 हो गए, या मैं इस तरह लिख दूँ 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 3 कतारें 2 कालम हो गए, तो ये दोनों हैं मुस्ततीली कालब और ये मुरब्बी कालब। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास एक ऐसा कालब है जिसमें 2 कतारें हैं, 3 कालम हैं, तो कतारों और कालमों की तादाद बराबर ना हुई, तो जिसके नतीजे में ये कौन सा कालब बना? मुस्ततीली कालब। फिर नंबर 2 पे है, सिर्फ एक ही कालम है, कतारें 3 हैं, तो ये होगा कालमी कालब। ये मुस्ततीली कालब भी बन सकता है क्योंकि कतारों और कालमों की तादाद बराबर नहीं है। तीसरा है
कतारों की तादाद और कालमों की तादाद आपस में क्या है, बराबर है, तो इसको कहेंगे मुरब्बी कालब। अब यहाँ पे वितरी अरकान 1-1 हैं, गैर वितरी अरकान 0-0 हैं, तो ये वहदानी कालब। 5वें पे 2 कालम है, 3 कतारें हैं, तो तादाद बराबर नहीं है कतारों और कालमों की, तो इसका मतलब ये होगा मुस्ततीली कालब। उसके बाद छठा है, उसमें एक ही कतार है, तो ये होगा कतारी कालम। अब 7वें में एक कालम है, कतारें 3 हैं, तो कालम सिर्फ एक ही है, तो ये कालम क्या कहलाएगा, कालमी कालम कहलाएगा। 8वां, इसमें कतारों की तादाद है 3 और कालमों की तादाद भी 3। अगर कतारों और कालमों की तादाद हो जाए बराबर तो वो हो जाता है मुरब्बी कालम, तो ये मुरब्बी कालम है। इसके बाद ये वाला, इसमें हर रुकन 0 है, तो ये क्या होगा, सिफरी कालब। और ये मुस्ततीली कालब भी है, सिफरी कालब भी है, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि इस हर रुकन 0 है। सवाल नंबर 3 भी उससे मिलता जुलता ही है, इसमें भी हमें शनाख्त करनी है कि कालब वितरी है, स्केलर है या वहदानी है। अब वितरी कालब ऐसा कालब होता है जिसके वितरी अरकान में से कम एक रुकन गैर 0 हो और उसके अलावा बाकी तमाम अरकान क्या हों, 0 हों। जैसे कि एक कालब है हमारे पास 2 0 0 नफी 3, इसके अलावा नफी 1 0 0 0। अब ये दोनों क्या है, वितरी कालब है। क्यों? क्योंकि ये वितरी अरकान, ये वाला और ये वाला, इनमें से कम एक रुकन क्या होना चाहिए, गैर 0। गैर 0 से मुराद 0 ना हो, तो ये -1 है, 0 नहीं है। इसके अलावा चाहे सारे 0 हों तो वो वितरी कालब है। अब इसमें वितरी अरकान तो गैर 0 हैं, उसके अलावा शर्त लाजमी तौर पे ये है कि लाजमी तौर पे जो गैर वितरी अरकान हैं वो 0 होने चाहिए। इसके अलावा और स्केलर कालब, स्केलर कालब ऐसा होता है, हमने अभी देखा था वहदानी कालब। वहदानी कालब क्या होता है, जिसके वितरी अरकान में 1-1 आए। और स्केलर कालब ऐसा होता है जिसमें कोई और नंबर आ जाए, लेकिन दोनों सेम होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। जैसे 2 0 0 2, यहाँ पे 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, लेकिन दोनों होंगे सेम। तो अब यहाँ पे देखते हैं, पहले में हमारे पास है 4 0 0 4, तो ये चूंकि गैर वितरी अरकान 0 हैं, वितरी अरकान गैर 0 है, और यहाँ पे 1-1 भी नहीं है, तो ये वहदानी नहीं हो सकता। वितरी कालब तो है ये, तो क्या वितरी लिखेंगे, लेकिन इसके देखें एक और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, एक और इस पे लग रही है बात कि दोनों नंबर क्या हैं, एक जैसे हैं, जिसकी वजह से इसको कहेंगे स्केलर कालम। और बी, यहाँ पे दोनों एक जैसे नहीं है और दोनों 1-1 भी नहीं है, तो इस वजह से इसको क्या कहेंगे, वितरी कालम। यहाँ पे दोनों पे 1-1 है, वितरी अरकान, तो ये वहदानी कालब। एक जो है वितरी रुकन वो नॉन 0 है, गैर 0 है, जिसकी वजह से ये क्या बनेगा, एक वितरी कालब बनेगा। इसको पहले हम करेंगे सिंपलीफाई। 5 नफी 3 2 0 0 1 और 1 2, तो ये दोनों एक जैसे ही हैं, तो ये स्केलर कालब बनेगा।